हर शहर का एक चेहरा होता है, लेकिन बगदाद का चेहरा नूर से तराशा गया था। वो बगदाद का सुबह था जहां से रोशनी ने पहला कदम उठाया था। दरियाए टिग्रिस के किनारे शहर के पुराने हिस्से में अजानों की गूंज थी जो हवा में घुलकर इंसानी रूहों को बेदार करती थी। हर मस्जिद का मीनार चांद की रोशनी में चमक रहा था और गलियों के पत्थरीले फर्श पर वजू का पानी बह रहा था। इस शहर में इल्म का दरिया चल रहा था, मगर उस दरिया के दो किनारे भी थे। एक था गुरूर, एक था सब्र। यही शहर था जहां वजीर जाफर इब्न कौदामा अपने एतराफ और असर के साथ रहता था। उसका मकाम सुल्तान के बाद था, लेकिन उसका गुरूर सुल्तान से आगे था। महल में ज़फ़रान की खुशबू, चांदी के बुरखे, फर्शों पर रंगों के नक्श और हर कोने में एक नया नक्शे फख्र था। वजीर का वक़्त कीमती था, मगर खुद उसका गुरूर वक़्त से भी तेज चलता था। उसका हर जुमला हुक्म होता और हर हुक्म तकदीर बना दिया जाता। उसके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट होती, मगर वो मुस्कुराहट मोहब्बत की नहीं, मगरूजियत और बरतरी की होती। दूसरी तरफ शहर के पुराने मोहल्ले में एक छोटी सी झुग्गी में रहता था अबू हामिद अल फकीर, जिसके कपड़ों में रफू लेकिन दिल में रोशन चिराग था। उसके हाथों की लकीरों में नसीब की धुंध थी, लेकिन उसकी दुआओं में यकीन की रोशनी थी। अब्बू हामिद एक वक़्त का रोटी मुश्किल से कमाता, मगर हर वक़्त का शौकर करता। हर रोज़ वो किसी न किसी की मदद करता। कभी किसी बुजुर्ग को मस्जिद तक ले जाता, कभी किसी यतीम को अपने कपड़ों का एक टुकड़ा दे देता। और हर रात जब लोग सोते, अबू हामिद सजदे में गिरा होता, उस खुदा के सामने जो मालिक है सबसे बड़े वजीर का भी और सबसे छोटे फकीर का भी। उन दोनों के दरमियान एक नया फासला लिखा जा रहा था, एक ऐसी कुर्बानी के जरिए जो कीमत से नहीं, नीयत से तौला जाना थी। ईद उल अजहा आने वाली थी। शहर के हर कोने सज रहे थे। हर गांव से बेहतरीन बकरे, दुम्बे और ऊंट आ रहे थे। लोगों के चेहरों पे खुशी थी, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी थे जहां सिर्फ ख्वाहिश थी। अब्बू हामिद का छोटा बेटा यूसुफ सिर्फ 10 साल का था, लेकिन उसके दिल में एक रोशनी थी जो उम्र से बड़ी थी। यूसुफ रोज बाजार जाता और वजीर के महल के बाहर एक बड़े शमियाने के नीचे बंधे हुए पर मलिक अल बकरा को देखता। मलिक अल बकरा खुरासान से लाया गया, सफेद जिस्म, सूनी आंखें और गर्दन में सुनहरी घुंघरू। हर कदम पर उसके पैरों की छन छन लोह सुनाई देती थी। वजीर ने इस बकरे को अपने मकाम का इजहार बनाया था। शहर के लोग आकर उस बकरे का दीदार करते और वजीर मुस्कुरा कर कहता, ये कुर्बानी नहीं, बगदाद की शान है। यूसुफ हर दिन उसे देखता, लेकिन नफरत नहीं करता, बल्कि उसके दिल में एक अजनबी सा रिश्ता महसूस होता। उसने एक दिन चुपके से आगे बढ़कर मलिक अल बकरा के सर पर हाथ रखा। उस लम्हे बकरे ने भी आंखों में एक कसक सी दिखाई। शायद वो भी समझ गया था यूसुफ का दिल। मगर तभी वजीर जाफर ने देखा, उसकी आंखों में बिजलियां चमकी। ऐ फकीर के फर्जंद, क्या तेरा हाथ इस शहजादे के लायक है? दूर हो जा, वरना इस शहर से निकलवा दूंगा। लोगों ने हंसना शुरू किया। यूसुफ की आंखों में आंसू भर आए। वो चुपचाप लौट गया। अबू हामिद ने उसे देखा, उसके सर पे हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, बेटा याद रख, अल्लाह के यहाँ कीमत से नहीं, नीयत से तौला जाता है। उस रात यूसुफ ने ख्वाब देखा। एक पुल था, साफ, नूरानी, जिसे लोग पुले सिरात कहते। हर शख्स अपने बकरे के साथ उस पर चलता। वजीर मलिक अल बकरा के साथ था, लेकिन बकरा रुक गया, पीछे मुड़कर कहता, तू दुनिया में मेरा मालिक था, लेकिन दिल का फकीर था। मैं तुझे जन्नत नहीं ले जा सकता। और वजीर अंधेरे में गिर गया। फिर यूसुफ ने देखा, एक फकीर एक सादा बकरे के साथ उस पुल को आसानी से पार करता। आसमान से रोशनी उतरती है, आवाज आती है, यह कुर्बानी मकबूल हुई। यूसुफ उठता है, रोशन चेहरा लेकर। उसकी माँ पूछती है, क्या देखा बेटा? वो कहता है, देखा कि कुर्बानी में रूप नहीं, रूह चाहिए। जुल्म जब दावत में बदल जाए तो उसकी रोटी जहर बन जाती है, और सब्र जब दुआ बन जाए तो उसका निवाला जन्नत की खुशबू ले आता है। बगदाद में ईद के चांद का ऐलान हो चुका था। दरुल खिलाफत के हर कोने में रोशनियों की कतारें लटक रही थीं।
रंग बिरंगी झंडियां, अत्तर की महक, खजूर की थालों का सजना और हर चौराहा एक नई महफिल का मंजर बन चुका था। बाजारों में बकरों की बोली लग रही थी, लेकिन उसी में कुछ चेहरे बेआवाज और बेखरीदार थे, जिनमें से एक था अब्बू हामिद का बेटा यूसुफ ईवी। बाजार के कोने में यूसुफ एक कोने में बैठा मलिक अल बकरा को देख रहा था। बकरा अब भी उसी सुनहरी जंजीर में था, मगर यूसुफ की आंखों में कोई तमन्ना नहीं थी, सिर्फ समझ थी। उसने ख्वाब देख लिया था और अब उस ख्वाब ने उसके दिल में एक आवाज छोड़ दी थी। वो कुर्बानी कैसी जिसमें फक्र का समुंदर ना हो। उस दिन शहर के वजीर जाफर इब्न कुदामा ने एक अजीम दावत का ऐलान किया। सिर्फ खास लोगों के लिए दरबार में ऐलान हुआ, हर वो शख्स जो बगदाद में रुतबा, मालो दौलत या इल्मी मंजिलत रखता है, उससे दावत कुर्बानी में शिरकत का हुक्म दिया जाता है। वजीर आला मलिक अल बकरा की कुर्बानी के साथ खुदा का कुर्ब हासिल करेंगे। जब ये खबर पूरे शहर में फैली तो हर कोई उस दावत के लिए तैयारी में लग गया। चांदी के बर्तनों की पॉलिश, शीरमाल और कबाब के दस्तरख्वान और गुलाब के पानी से धुली हुई दीवारें। और उसी वक्त यूसुफ और अबू हामिद अपनी छोटी सी झुग्गी में सिर्फ एक रोटी, कुछ खजूरें और एक कीमती ख्वाब के साथ बैठे थे। लेकिन दावत की खुशबू झुग्गी तक भी पहुंची। वजीर के खास नवकार असद बिन रामी, जो कभी फकीर था मगर दौलत के साथ बदल गया, अब्बू हामिद के पास आया। वजीर ने कहा है, तू भी दावत में आ जा, देखना कैसे मलिक अल बकरा कुर्बानी में शहर के गुनाह धोता है, शायद तुझे भी कुछ बरकत मिल जाए। अबू हामिद मुस्कुराया, उसकी आंखों में सुकून था। उसने सिर्फ इतना कहा, वो जहां रूहों की कीमत दौलत से होती हो, मैं उस दावत में मेहमान नहीं, गवाह हूं। मगर यूसुफ वो अंदर से टूटा नहीं था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो दावत को देखेगा ताकि समझ सके कि असलियत और जाहिर में क्या फर्क है। वजीर का महल नूर से ज्यादा नजर बन गया था। सुनहरी कंदीलों की रोशनी में मेहमानों के चेहरे चमक रहे थे। हर तरफ मकबूल उलेमा, फुजला और नात खवानी थी। बेहतरीन अतवार, जुबान में शीरनी और लिबास में फक्र की कमी थी। मगर उस रोशनी के बीच यूसुफ ने देखा मलिक अल बकरा एक कोने में बंधा, आंखों में बेचैनी लेकिन जिस्म में अजमत की झलक। वजीर ने मेहमानों के सामने खुद खड़ा होकर कहा, आज मेरी कुर्बानी से शहर पाक होगा। मलिक अल बकरा, जिसे मैं खुरासान से लाया हूं, मेरी नीयत और रुतबे की मिसाल बनेगा। ये कुर्बानी अल्लाह की रजामंदी है। मेहमान तालियां बजाते, लोग माशा अल्लाह कहते और फिर वजीर ने बकरे के पास जाकर हाथ उठाया। लेकिन मलिक अल बकरा ने उस वक्त देखा आंखों से यूसुफ को। यूसुफ अब भी दरवाजे के बाहर भीड़ में छुपा उसी को देख रहा था। अचानक बकरे ने जंजीर को झटका दिया। जंजीर टूटी और मलिक अल बकरा दौड़ता हुआ यूसुफ के पास चला गया। महफिल में हंगामा मच गया। वजीर चिल्लाया, इसको रोको, ये बकरा मेरी कुर्बानी है। लेकिन बकरे ने किसी की नहीं सुनी। वो यूसुफ के सामने आकर खुद सजदे में झुक गया। यूसुफ ने सिर्फ उसके सिर पर हाथ रखा। मेहमान चौंक गए। उलेमा ने कहा, यह कैसा करिश्मा है, ये कुर्बानी तो वजीर की थी। अबू हामिद आगे बढ़कर बोला, ये कुर्बानी तो उस दिल की थी जो फक्र में था, न कि उस हाथ की जो फक्र को जलील समझता था। उसी रात यूसुफ ने दोबारा ख्वाब देखा। पुल ए सीरात फिर से चमक रहा था। लोग अपने बकरों के साथ जा रहे थे। वजीर फिर मलिक अल बकरा के साथ था, लेकिन इस बार बकरे ने कह दिया, तेरे पास जंजीर थी लेकिन दिल नहीं। तेरी कुर्बानी रूप में थी, रूह में नहीं। और वजीर अंधेरों में गिर गया। यूसुफ ने देखा मलिक अल बकरा उसके पास चला आया और उसके साथ वो पुल ए सीरात से गुजरता गया। आसमान से रोशनी उतरती है। फरिश्ते कहते हैं, ये कुर्बानी मकबूल है। ये दिल में थी न कि दिखावे में। सुबह शहर में सब लोग बात कर रहे थे। वजीर का बकरा तो यूसुफ के पास चला गया। उस फकीर के बेटे ने कुर्बानी जीत ली। कुछ हंस रहे थे, कुछ सोच में थे। वजीर का चेहरा जर्द था। उसने चंद दिन तक दरबार में कदम नहीं रखा और मलिक अल बकरा अब यूसुफ के साथ मस्जिद के पास रहता, जहां लोग आकर उसे देखते। अब्बू हामिद मुस्कुराता, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील, लेकिन वो सिर्फ नीयत देखता है।
न कि जंजीर या सोने के घुंघरू। बगदाद के शहर में ईद के चांद की रात तक महक और रोशनी की लहरें फैल रही थीं। हर गली, हर चौराहा एक कहानी सुना रहा था, जिसमें रोशनी के साथ अंधेरे भी छिपे हुए थे। यूसुफ, अब्बू हमीद का बेटा, अपनी झुग्गी से निकलकर शहर के बाजारों में चल रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी उलझन थी। उसने वह वाकया देखा था जिसमें मलिक अल बकरा ने अपने मालिक से मुंह मोड़ लिया था, और अब वो ख्वाब उसके ज़हन से कभी दूर नहीं होता था। अबू हमीद रोज उससे बातें करता था कि कुर्बानी सिर्फ एक जिस्म देने का नाम नहीं, बल्कि एक रूहानी इम्तिहान है। बेटा, वो कहता, तुम्हारा मलिक अल बकरा सिर्फ तुम्हारा नहीं, वो उस रब का पैगाम है जो हर दिल के राज जानता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो कुर्बानी में बरकत है, वरना वो बस एक जालिम वक़्त की सजा है। वजीर जाफर इब्न कुदामा अपनी दौलत और रुतबे से मुतमिन था, मगर उसके दिल में गर्ज और घमंड ने उसे उस राह से हटा दिया जो सच्चाई और तकवा की तरफ जाती है। उसने सोचा कि मलिक अल बकरा की कुर्बानी से वो अपना शहर और अपनी ज़ात दोनों रोशन करेगा, लेकिन उसने अपने नफ्स को नहीं समझा। ईद की सुबह शहर में जश्न और शोर शराबा था, मगर यूसुफ के दिल में एक सुकून और एक पैगाम था। उसने अपने मलिक अल बकरा को देखा, जो उसके साथ आजाद था, मगर अपनी मंजिल की तरफ तड़प रहा था। यूसुफ ने फैसला किया कि वो अपनी नीयत और ईमान की रोशनी से उस कुर्बानी को मुकम्मल करेगा जो दिखावा नहीं, असल हकीकत है। जब कुर्बानी का वक़्त आया, यूसुफ ने अपनी तरफ से मलिक अल बकरा को कुर्बान करने से इनकार कर दिया। उसने समझा कि कुर्बानी का असल मतलब अपने नफ्स के गुनाहों को कुर्बान करना है, न कि सिर्फ जिस्म की कुर्बानी। वजीर ने इस इनकार को जलील करने की कोशिश की, मगर यूसुफ की हिम्मत और तकवा ने सबको यह समझा दिया कि असली इज्जत तो नियत और तकवा से होती है, न कि सिर्फ दौलत और रुतबे से। रात को यूसुफ ने फिर वही ख्वाब देखा जिसमें मलिक अल बकरा पुले सीरात पर था। फरिश्ते उसका इस्तकबाल कर रहे थे, क्योंकि उसकी कुर्बानी दिल से थी। वजीर की कुर्बानी सिर्फ दिखावा थी, इसलिए उसका मुकाम जन्नत में नहीं था। शहर में सबने यह सबक सीखा कि हकीकी कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होती है, और जो कुर्बानी तकवा और सच्चाई से न हो वो नकल और फरेब है। यूसुफ अपने बाप के साथ घर लौट आया, जहां उसने अपने दिल में एक नई रोशनी और ईमान की ताकत महसूस की। वजीर के वजनी रंग कमजोर पड़ गए और शहर के लोगों के दिलों में सच्चाई की रोशनी जगी। बगदाद के फजा में अब नई रोशनी थी। उस रोशनी का मंजर सिर्फ धूप की चमक या रंगीन चिराग की रोशनी नहीं थी, बल्कि इंसानों के दिलों में जागी हुई सच्चाई और तकवा की रोशनी थी। यूसुफ अपने बाप अब्बू हमीद के साथ वो राह चल रहा था जहां से गुरूर और घमंड की कायद तोड़कर सच्चाई और इखलास की आज़ादी मिलती थी। वजीर जाफर इब्न कुदामा की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। उसके पास जितनी दौलत थी वो उसके किसी काम नहीं आई थी जब उसने देखा कि लोग उसके इरादों को समझने लगे हैं। शहर के बाजार, चौराहों और गलियों में अब गुरूर की बजाय तकवा और ईमान की बातें हो रही थीं। लोग यूसुफ की हिम्मत और ईमान की मिसाल देने लगे थे। यूसुफ ने अपने मलिक अल बकरा के साथ अपने रिश्ते को रोशनी और सच्चाई से मालामाल कर दिया था। उसने समझा था कि असल कुर्बानी वो है जो इंसान अपने अंदर के नफ्स को देता है, अपने गुनाहों को कुर्बान करता है और अपने रब के करीब होता है। उस कुर्बानी में न किसी की तजलील थी, न किसी का घमंड, सिर्फ एक रूहानी सफर था। ईद के चांद की चांदनी रात में यूसुफ ने फिर अपने वो ख्वाब देखा जिसमें मलिक अल बकरा उस पुले सीरात पर था। फरिश्ते उसका इस्तकबाल कर रहे थे, प्यार और इज्जत के साथ। वजीर का नाम वहां नहीं था, क्योंकि उसकी कुर्बानी सिर्फ एक दिखावा थी जो उसके अपने दिल की सच्चाई के बगैर थी। शहर में सबने ये सबक सीखा कि हकीकी इज्जत दौलत या रुतबे में नहीं, बल्कि ईमान और नीयत की सफाई में है। कुर्बानी का असल मतलब सिर्फ जान देना नहीं, बल्कि अपने नफ्स के गुनाहों और बुराइयों को कुर्बान करना है। यूसुफ अपने बाप के साथ अपने छोटे से घर में लौटकर अपनी जिंदगी को नई रोशनी से रोशन करता रहा। उसकी कहानी शहर में एक मिसाल बन गई, जहां लोग कुर्बानी और तकवा की हकीकत को समझने लगे। मलिक अल बकरा की दास्तान हर दिल में एक नई उम्मीद जगाती रही। हकीकी का कुर्बानी वो है जो दिल से हो, जिसमें तकवा और सच्चाई हो। जो अपने नफ्स को सुधार कर अपने रब की रजा हासिल करता है, वो जन्नत के पुल से आसान गुजरता है।
और जो सिर्फ दिखावा करता है वो अपने आप से मुंह मोड़ लेता है और उसका मुकाम अंधेरों में है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।